हम लोग मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना चालू किए थे, है ना। उसमें हमने मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत वनों को पढ़ना स्टार्ट किया था। वन, हमने मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं, वो हमने पढ़ा था। आज हम वनों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो वन जीव संरक्षण के लिए आरक्षित होता है, वन जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार करना, वनों की कटाई करना और अन्य मानवीय गतिविधियां जो होती हैं प्रतिबंधित रहती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना और प्रजनन करने हेतु सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, ये राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11। 24 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 60 टाइगर रिजर्व है, 2 खरमोर पक्षी अभ्यारण्य है, 2 सोन पक्षी अभ्यारण्य है, 3 मगरमच्छ अभ्यारण्य है, 2 राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है और 3 बायोस्फीयर रिजर्व केंद्र मौजूद है। ठीक है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है लागू है। ठीक है, उसी की तर्ज पे मध्य प्रदेश ने भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 लागू किया है। ये आपको किसी बुक में कहीं कहीं 1974 भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1974। अब हम जो मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो इसका हम लोकेशन देख लेते हैं। ये आपको मिलेगा मंडला और बालाघाट के बीच में, दोनों जिलों में इसका विस्तार आपको मिलेगा, मंडला और बालाघाट में। इसका विवरण देखें हम तो विस्तार आपको मंडला और बालाघाट में देखने को मिल जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा। 1933 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था और 1955 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। ठीक है, 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में, टाइगर प्रोजेक्ट जो परियोजना है उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और यह अपना शुभंकर जारी करने वाला भी एक मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है जिसने भूर सिंह दवारा सिंह अपना शुभंकर जारी किया था। और उसको बनाने वाले कौन थे? रोहित चक्रवर्ती, एक कार्टूनिस्ट हैं। तो भारत सिंह का इन्होंने कार्टून बनाया था जो इसका शुभंकर बना। ठीक है, इस नेशनल पार्क में ब्रेडरी प्रजाति का हिरण पाया जाता है। ठीक है, जिसे कान्हा किसली नेशनल पार्क का रत्न कहते हैं। ठीक है, और यह जो ब्रेडरी प्रजाति का हिरण है प्रदेश का राजकीय पशु भी है। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। महत्वपूर्ण स्थल जो घूमने लायक जगह है इनकी बात करें तो आपको हालो घाटी मिलेगी और बंजर घाटी मिलेगी। ठीक है, सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, ये चीज याद रखने वाली है कि सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो आप याद रखना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? ये शिवपुरी में मिलेगा। ठीक है, ये उसका लोकेशन है। अब हम इसका थोड़ा विवरण देख लेते हैं। विस्तार हमको शिवपुरी में मिलेगा, है ना। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 337 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है, जो हमारा विंध्य पर्वत है उसकी ऊपरी पहाड़ियों का ही हिस्सा है। यह मध्य प्रदेश का यह राष्ट्रीय उद्यान मुगल सम्राट और ग्वालियर के राजाओं के लिए शिकार स्थल रहा है। ठीक है, मुगल थे और ग्वालियर के राजा तो यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आते थे। जॉर्ज कैसल भवन है, इसी में स्थित है। पूछा जाए कि जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो आपको बोलना है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कब बनाया गया था? 1911 में। ठीक है, मनहारी नदी भी इस पार्क से बहती है। कौन सी नदी? मनहारी नदी भी इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। और इसमें नेशनल हाईवे जो है NH-47 भी इस राष्ट्रीय पार्क के बीचों बीच से गुजरता है। प्रजातियों की बात करें, पशु प्रजातियों कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो तेंदुआ मिलता है इसमें, सर्वाधिक है ना, तेंदुआ सर्वाधिक। और फिर सांबर मिलता है और चित्तीदार हिरण आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क का विस्तार देखेंगे तो आपको ये उमरिया जिले में आपको देखने को मिलेगा।
इसकी विवरण की बात करें हम तो विस्तार वही हमें उमरिया जिले में देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल है इसका 437 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। कब? 1968 में। और 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। याद रखना कि 1968 में बना था और 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया था। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जाए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ में भारत में बाघों का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना ये चीज। चरण गंगा नदी इस नेशनल पार्क के बीच में प्रवाहित होती है। सफेद बाघ जो मोहन था उसको यहीं से पकड़ा गया था, ये भी चीज याद रखना है ना। बघेल राजाओं के इस शिकार स्थल रहा है। बघेल राजवंश जो था रीवा का, वो यहाँ पे शिकार करने आता था और इसमें संस्कृत अभिलेख भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? बांधवगढ़ में। ठीक है। प्रजातियों की बात करें तो आपको यहाँ पे बाघ मिल जाएगा, तेंदुआ मिल जाएगा, चित्तीदार हिरण मिल जाएंगे, सांभर मिलेंगे और 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। चौथा है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया है। इसका लोकेशन देखो तो ये छिंदवाड़ा में है ना, और थोड़ा सा ये सिवनी में भी मिलेगा, और ये अभी छिंदवाड़ा से अलग होके ये पांडुरना बना है, तो इन तीनों जिलों में आ जाएगा। पहले हम छिंदवाड़ा और सिवनी पढ़ते थे, अब छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुरना जिले में भी आ जाएगा, और उसका कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी जाता है, यानी कि एमएस। ठीक। तो इसका विस्तार आपने देख लिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांडुरना में मिलता है। स्थापना इसकी 1975 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया है। कब किया गया? 1992 में। स्थापना इसकी 1975 में हुई और 1992 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल कर लिया। पेंच नदी है, पार्क से होकर गुजरती है, यानी कि पेंच नदी किस नेशनल पार्क में बहती है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पेंच नदी। ठीक है। और इसे लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, मतलब इसके बीचों बीच बहती है। मध्य प्रदेश का यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व बैंक की अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना के अंतर्गत आता है, यानी कि विश्व बैंक जो अभ्यारण्य के संरक्षण के लिए योजना चलाता है, उस योजना में भी हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। इसमें मोगली लैंड, जो मोगली था अपन टीवी पे देखते जानवरों के बीच में छोटा सा बच्चा मोगली, ठीक है, यहीं पे पाया गया था, तो इसी के लिए उसी को याद करने के लिए इसमें मोगली लैंड को विकसित किया जा रहा है। और इसकी जो बुक है ये रूडयार्ड किपलिंग, ये इंग्लैंड के थे, भारत में जन्मे थे, उनका उपन्यास है द जंगल बुक, है ना, इसी जंगल पर आधारित है, यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर उन्होंने लिखी है द जंगल बुक। ठीक है। तो ये याद रखना, किसने? रूडयार्ड किपलिंग ने। प्रजातियों की बात करें तो कौन कौन सी प्रजातियां पेंच राष्ट्रीय उद्यान पाई जाती है, तो बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, चित्तीदार हिरण हो गया और सांभर इस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। पांचवा है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपको भोपाल में मिलेगा, बहुत छोटा है, ज्यादा क्षेत्रफल नहीं, ये आपको भोपाल में मिलेगा। ठीक है। अब इसके हम प्रमुख तत्व देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते, तो आपको विस्तार इसका भोपाल में मिलेगा। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 1983 में से राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत कम है, 4.45 वर्ग किलोमीटर मात्र इसका क्षेत्रफल है। यह एक एक्स सिटू संरक्षण केंद्र है। एक्स सिटू संरक्षण मतलब बाहर से जानवरों को लाकर यहाँ पे उनको संरक्षण दिया जाता है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक चिड़ियाघर भी है ना, जंगली जानवरों के लिए एक बचाव केंद्र भी है, और महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए एक संरक्षण केंद्र है और प्रजनन केंद्र भी है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। ठीक है। यह मध्य प्रदेश का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो शहरी क्षेत्र में स्थित है। अगर पूछा जाए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शहरी क्षेत्र में स्थित है, तो कौन सा? वन विहार आ जाएगा हमारा। ठीक है। यह राज्य का एकमात्र सर्प पार्क भी है। यहाँ पे सर्प भी पाए जाते हैं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, तो इसे सर्प पार्क का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का पहला ISO अवार्ड प्राप्त करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है जिसने ISO अवार्ड प्राप्त किया है, तो आपको आ जाएगा वन विहार। ठीक है। अब हमारा छठवा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार देखें तो आपको ये पन्ना छतरपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं, तो इसका पन्ना और
पन्ना छतरपुर में इसका विस्तार मिलेगा। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 543 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और 1994 में यह टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी इसे घोषित किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में 3 है। कौन कौन सा? एक ये पन्ना हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा पचमढ़ी हो गया और तीसरा हमारा अमरकंटक का हो गया अचानक मार। अचानक मार्ग अमरकंटक, ठीक है, ये हमारे 3 बायोस्फीयर रिजर्व केंद्र है। तो ये कि ये हमारा पन्ना में भी है। यह राज्य का पहला एकमात्र सरीसृप पार्क है। सरीप यानी कि रेप्टाइल पार्क है, जिसमें मगर हो गया, कछुआ हो गया और सर्प जैसे जो लेटकर चलने वाले सरीसृप होते है ना, वो जानवरों के लिए भी एक पार्क है ये। इसमें गिद्ध संरक्षण भी किया जाता है ना। याद रखना कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में क्या गिद्ध संरक्षण भी किया जाता है और रेप्टाइल का भी संरक्षण, रेप्टाइल पार्क बनाया गया है। प्रमुख जानवर की बात करें तो इसमें बाघ मिल जाएगा, तेंदुआ मिल जाएगा, चीतल मिल जाएंगे, नीलगाय मिल जाएगी और सांभर मिल जाएंगे। ठीक है, कैन बेतवा नदी जो है, कैन बेतवा जोड़ो नदी परियोजना जो चल रही है वो इसी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरने वाली है, जिसकी वजह से इसमें बहुत पेड़ों को काटा जाना है। इसे भारतीय राष्ट्रीय उद्यान का रत्न कहा जाता है। याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किसे कहते हैं? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, इसमें कैन नदी प्रवाहित होती, ये चीज भी याद रख लेना। 7वां नंबर का आ गया हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार देखेंगे तो आपको ये होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका विवरण देख लेते हैं। वह विस्तार आपको वहीं मिल जाएगा होशंगाबाद में। स्थापना इसकी 1981 में की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 525 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 1999 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया था। कहीं कहीं आपको ये 2000 की भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसमें पचमढ़ी अभ्यारण्य और बोरी अभ्यारण्य भी शामिल किया गया है। यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो इसमें आपको 2 अभ्यारण्य भी देखने को मिलेंगे, पचमढ़ी अभ्यारण्य और बोरी अभ्यारण्य। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी पार्क का हिस्सा है। याद रखना, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी इस पार्क का हिस्सा है। 3 जो बताए थे हम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, पन्ना, पचमढ़ी और अमरकंटक अचानक मार। ठीक है, तो उसमें से एक ये पचमढ़ी है जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तवा और देवना नदी इस पार्क से होकर बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो धूपगढ़ की चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची, वो इसी पार्क में स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ के मुख्य जानवर हैं बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, भालू और काला हिरण। 8वां आ गया हमारा संजय गांधी या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इसका लोकेशन देखें तो आपको ये मिलेगा सीधी और थोड़ा सा हिस्सा आपको सिंगरौली में मिल जाएगा और आगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपको इस पे देखने को मिलेगा आधा हिस्सा। इसके विस्तार की बात करें तो यही सीधी में मिलेगा, सीधी में विस्तार मिल जाएगा इसका। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1981 में और 2008 में इसे बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद इस उद्यान का एक बड़ा हिस्सा कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में संजय गांधी या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान और छत्तीसगढ़ में क्या नाम है इसका? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बनास नदी प्रवाहित होती है इसके और यह गोपद, बनास और सोन नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि इन नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसमें के अंतर्गत आता है। अगर दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पे मारा की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, कन्हैया दाया का जलप्रपात देखने को मिलेगा और रामदाहा कुंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रजातियों की बात करें तो बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेगा, तेंदुआ मिल जाएगा, चित्तीदार हिरण मिल जाएगा, सांभर मिल जाएगा, नीलगाय मिल जाएगी, चिंकारा मिल जाएगा, सिबेट और पक्षियों की 309 प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। किसमें? संजय गांधी डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में। तो याद रखना, सबसे अधिक संख्या में यहाँ पे चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं, है ना। अगर पूछा जाए कि संजय गांधी डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो चित्तीदार हिरण। ठीक है, 9 नंबर का हो गया हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो
ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ डिंडोरी जिले में देखने को मिलेगा। ये छोटा सा बहुत कम क्षेत्रफल है इसका, 0.27 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो विस्तार आप इसका डिंडोरी में मिलेगा, गोगवा ग्राम में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, 0.27 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है तथा प्रदेश का पहला राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। वो अपन पहले पढ़ चुके, सबसे छोटा भी है और प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें नारियल के पेड़, सुपारी, मछली और अन्य पौधों के जीवाश्म रखे गए हैं। जीवाश्म मिले यहाँ पे। ठीक है, जीवाश्म का संरक्षण किया जाता है। किस किस का, नारियल के पेड़, सुपारी, मछली और अन्य पौधे। इसमें 40 से 150 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म है। कब से, 40 से 150 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म है। ठीक है, अब हमारा 10वां नंबर का आ गया है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसका विस्तार हम देखेंगे तो ये आपको मिलेगा धार जिले में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मिलेगा आपको धार जिले में। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 0.897 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा, डिंडोरी वाला हो गया था गोगवा, और दूसरा हमारा ही डायनासोर जीवाश्म। ठीक है, यह बागिन और जोवट नदी के तट पर स्थित है। इसमें लगभग 125 डायनासोर के अंडे हैं। कितने अंडे, 125, जो आसपास के क्षेत्रों से लाए गए हैं और जो 6.5 करोड़ वर्ष पुराने, यानी कि 6.5 करोड़ वर्ष पुराने मिलेंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ मांस खाने वाले डायनासोर के दांत के भी जीवाश्म, जो मांस खाते थे डायनासोर, उनके दांतों के भी जीवाश्म आपको मिलेंगे। इसमें पौधे, बड़े पौधे, छालों, लावा चट्टानों के भी जीवाश्म है, जो लगभग 70 मिलियन वर्ष पुराने। कितने, 70 मिलियन वर्ष पुराने हैं। इसके बाद हमारा ये आ गया 11 नंबर का कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका विस्तार हम देखेंगे तो आपको श्योपुर जिले में मिलेगा। कहीं कहीं किताबों में श्योपुर और मुरैना में, तो नहीं, ओनली श्योपुर में अपन उसको देखेंगे। ठीक है, विस्तार वही श्योपुर में मिलेगा आपको, मुरैना यहाँ से हटा देते। स्थापना 2018 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 748 वर्ग किलोमीटर। कूनो नदी इसके मध्य से होकर बहती है और इसी कूनो नदी के आधार पर इसका नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। इसमें करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ भाग इसमें आ जाता है कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में। नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे, उस कारण से ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा और फेमस रहा। इसमें एशियाई गिर शेर का पुनर्वास स्थल के रूप में भी चुना गया, यानी कि एशियाई शेरों का भी यहाँ पे संरक्षण के लिए चुना गया है। सहारिया जनजाति है और जो इस राष्ट्रीय उद्यान में रहती है, और सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है। इसमें प्रजातियों की बात करें तो इसमें भारतीय भेड़िया मिल जाएगा, तेंदुआ मिलेगा, नीलगाय आदि आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, अब टाइगर प्रोजेक्ट एक शब्द आया था, टाइगर प्रोजेक्ट को हम लोग देख लेते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि शेरों के बागों के संरक्षण के लिए योजना बनाई गई थी। तो मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 73-74 में। भारत में कब की गई थी, 73 में। मध्य प्रदेश में कब की गई, 73-74 में। और सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहली योजना लागू की गई थी। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, कैलाश सांखला। ये याद रखना कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, तो कैलाश सांखला। अब हम टाइगर प्रोजेक्ट में जो राष्ट्रीय उद्यान शामिल है उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, कान्हा-किसली मिलेगा पहले नंबर का, कान्हा-किसली जिसकी कब किया गया था शामिल, 73-74 में। दूसरा है हमारा पेंच टाइगर रिजर्व, 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट हुआ इसमें। फिर आया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 1993 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। चौथा है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व, ये 1994 में शामिल किया गया। पांचवा है हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये 1999 में शामिल किया गया। छठवां है संजय डुबरी है ये डुबरी टाइगर रिजर्व, जो 2008 में शामिल किया गया। सातवां है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये 2023 में शामिल किया गया। और आठवां हमारा रातापानी टाइगर रिजर्व, ये अभी प्रस्तावित है, अभी ये बना नहीं है।